नमस्कार। भारतीय भाषा समर कैंप के अंतर्गत आज बच्चों को वोटिंग की पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए एक बेहद अनोखी गतिविधि की गई है। इसमें बच्चे ने खुद बैलेट बॉक्स बनाया, चुनाव प्रचार किया और सेक्रेट बैलेट के जरिए अपना वर्ग मॉनिटर चुना। एक क्लास, 4 दावेदार और मुकाबला कांटे का। क्या बच्चे खेल खेल में देश की सबसे बड़ी वोटिंग प्रक्रिया को सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। आज हमारे भारतीय भाषा समर कैंप में क्लास मॉनिटर बनने के लिए 4 नन्हे कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं। चारों प्रतिभागी के नाम हैं निगम, नाइला, रूपम, सुनीता। आप फाइनल माइक आपके पास है, एक माइक से आप प्रोग्रेशन युवा अब्दुल कलाम बने। आईटी एनआईटी से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम हॉकी, फुटबॉल खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी शक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो वह भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ देशों की भव्य की भावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। मैं इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूँगी कि जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु वे अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। एवरीवन, मेरा नाम नाइला बानो है। मैं आज इस कक्ष में छात्र परिषद चुनाव के लिए कुछ भाषण देना चाहती हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे साथी छात्रों और आदरणीय विरोधियों। आज मैं यहाँ अपना परिचय देने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगी कि आप मुझे छात्र चुनाव के लिए क्यों चुन सकते हैं। मैं दूसरे छात्रों की तरह स्कूल में उतने लोकप्रिय नहीं हूँ। मेरा नामांकन पिछले माह ही हुआ है, जिससे मुझे ज़्यादातर छात्राएँ नहीं जानती, लेकिन मैं नवीन विचारों को लाकर अपनी कक्षा की मदद कर सकती हूँ। यदि आप किसी भी समस्या को लेकर शिक्षक से बात करने में संकोच या हिचकिचाहट महसूस करते हैं तो आप मुझसे अपनी समस्या को साझा करने के लिए बात कर सकते हैं। आपका वोट आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी, इसीलिए सही व्यक्ति का चुनाव आप करें। और आपके धैर्य और समय के लिए धन्यवाद। यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चुनना है कि नंबर कौन बढ़िया नेता तो मैडम जो पर्ची देगी उस पर्ची पे उस नेता का नाम लिख देना, एक आदमी का नाम लिखना है जो अच्छा लगे। और उसके बाद फिर क्या करना है, मैडम एक बॉक्स लेके जाएंगे, उसको चुपचाप मोड़ मार कर दे देना। मोड़ना कैसे है मैडम वो भी बता देंगे। मोड़ना ऐसे नहीं है, ऐसे मोड़ोगे फिर बेकार हो जाएगा। आराम से इसको ढंग से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दिखे नहीं, नाम दिखे नहीं, फोल्ड करने के बाद फाइनल इसको जो है हम लोग बॉक्स में से कर देना के बीच में चुनाव की प्रक्रियाएं जो हो रही है, ये लोकतंत्र का महापर्व होता है। इसको लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। और वोट में जो है एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है। वो किस लिए? तो मॉनिटर का चुनाव करने के लिए। और ये जो वोटिंग है बहुत ही गुप्त तरीके से दी जाती है कि एक दूसरा को भी पता ना चले कि हम किस पे वोट डाल रहे हैं। नहीं तो हमें वोटिंग करना चाहिए, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम किस पे वोट दिए हैं नहीं दिए हैं। गुप्त तरीके से इसका वोटिंग होना चाहिए। ठीक है ना? जिस तरह से हम लोग जीने के लिए जल, वायु, सूर्य का प्रकाश सब हमें मिलता है और ये हमारा अधिकार भी है, उसी तरह से हमारे जीवन को सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। क्योंकि ये जिस देश में रहते हैं उस देश में बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे नागरिक हैं। सबको अगर सही से सुव्यवस्थित तरीके से ना चलाया जाए तो अव्यवस्था हो जाएगी। और इसीलिए प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक जिले के लोग अपने अपने अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो खुद शासन नहीं करते हैं, वो जनता के लिए, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये सब जानना जरूरी है ताकि हम लोग सही प्रतिनिधि का, सही व्यक्तियों का चुनाव करके और अपने अधिकार के लिए वंचित नहीं हो, एकदम सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चले ये प्रक्रियाएं। इसीलिए वोट का अधिकार हम सबों का अपना अधिकार होता है। आप फाइनल
ध्यान रखेंगे कि चुनाव में जो प्रत्याशी जीतता है उसको काम करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, अपने वर्ग कक्ष का, अपने क्लास के बच्चों का डेली आना पड़ता है, क्लास में किस चीज़ की कमी है उस चीज़ को दिखाना पड़ता है अपने प्रधानाध्यापक को कि देखिए हमारे क्लास में सर किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की पूर्ति करवाना आपके क्लास मॉनिटर का काम है। कौन जीतेगा क्या लगता है? तुम मॉनिटर कैमरा मैन तुमको बताओ। तुम अच्छा नहीं शामिल करेंगे। बेहतर इस चुनाव को कराने में चुनाव आयोग के रूप में जो समर मैम के रूप में चुनाव आयोग जो है वो निस्वार्थ भाव से किसी भी प्रतिनिधि का किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं, निस्वार्थ एकदम सब प्रतिनिधि के लिए चुनाव का जो लाइनें होती है लाइनअप उन्होंने ठीक ढंग से की और कैंडिडेट भी चुनाव आयोग के प्रति खुश हैं। इसके लिए समर मैम को एक बार हम तमाम मीडिया कर्मी के तरफ से भी धन्यवाद। सर का भी सही कहना है। थैंक यू सो सर का मच भी सर। सही कहना है कि एक निष्पक्ष चुनाव तभी ही Thank हो you so much, सकता है sir. जब चुनाव And आयोग की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगी। और हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग जो कि मैम है समर श्रीन मैम, वो बहुत अच्छे तरीके से चुनाव करवा रही है निष्पक्ष तरीके से। और प्रक्रियाएं इसका परिणाम ये हुआ कि अच्छे तरीके से वोटिंग हो रही है। अभी वर्तमान में काउंटिंग चल रही है बहुत अच्छे तरीके से और हमें आशा है कि इसी तरीके से जो रिजल्ट आएगा वो भी रिजल्ट बेहतरीन तरीके से होगा। तो इन सब का श्रेय भी समर मैम रिकॉर्ड करो। विशेष सूत्र से ये पता चला है कि निगम 40 वोट से आगे चल रही हैं, नायला 23 वोट से आगे चल रही हैं, 15 वोट से एग्जिट पोल क्या कर रूपम और 12 वोट से सुनीता आगे चल रही हैं। ये फिर रिजल्ट पीछे चल नहीं रही है, अभी रुझान आ रहा है, ये अभी रुझान है। सर जैसा कि अभी वोटिंग हो रहा है तो आप सब हम सब एग्जिट पोल के लिए बैठे हुए हैं और अभी वर्तमान में एग्जिट पोल के जरिए क्या अनुमान लगाया जा रहा है, किनकी बढ़त हो रही है सर? अभी जैसा कि वोटरों का रुझान है ये हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला युवा हो, हाँ युवा के प्रति सबको जो है ये लग रहा है ये ही हम लोग का नेतृत्व ठीक से कर सकते हैं और क्लास में जो है अच्छी तरह से हम लोग को बढ़िया से ठीक से सुदृढ़ तरीका से रख सकते हैं, ठीक से देख रेख कर सकते हैं, किसी के भी सुख दुख में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ऐसा देखने के लिए मिल रहा है रुझान में कि निगम कुमारी जो है कुछ वोट से जो है आगे चल रही है। तो काउंटिंग क्या अभी जारी लगता है। कुछ विपक्ष हल्ला भी कर रहे हैं तो और बतौर या फिर कुछ तरह के नहीं है। आंदोलन की या कुछ इस तरह से ताकि जो है परेशानी हो सके या शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है? वोटिंग तो शांतिपूर्ण तरीका से हुआ है, सबका रुझान वोटरों का जैसा कि हम अलग अलग वार्ड वाइज जा करके लिए सबका एक ही था कि हमको जो है युवा जो है नेतृत्व करने वाले हो, जो समर्पित भाव से कर सके, हाँ जो समर्पित भाव से सेवा जो है, भाव, हाँ, कर सके और वो हम लोग को आगे बढ़ा सके। बहुत अच्छा लगा सर ये सारी जानकारी प्राप्त करके। तो देखते हैं फिर अभी वोटिंग की प्रक्रियाएं अंतिम चरण काउंटिंग की प्रक्रियाएं अंतिम जारी चरण पे है और देखते काउंटिंग हैं में कि जो है सर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में जो है महफूज सर आए हुए हैं, बेगूसराय से उनको लाया गया है बहुत दूर है और वहाँ से। P1 में जो है दर्शन सर है, P2 में दीपक सर है, P3 में मैम है और अच्छा से जो है वोटिंग निस्वार्थ भाव से कराई है। वाह बहुत उनको वोटिंग कराने के लिए बहुत बहुत और धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब जल्द ही काउंटिंग खत्म होगी और आज के चुनाव के विजेता है निगम। उन्होंने भारी बहुमत से
चुनाव है, इनको 38 वोट मिले हैं, यानी सर्वाधिक। बोलो ना रे। सर ये भी बोल दीजिए। रहा है और विजेता को मोटिवेट करने के बाद उन्हें पुरस्कृत करेंगे। आप लोग बैठ जाइए। बैठ जा बेटा। मेरी तरफ